ऐसा कहना कि हम गरीब हैं, हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये नहीं, हम इस चीज को मानते, क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बचपना में तो कहिए कि हम एकदम सिंपल सा, कभी हम प्राइवेट स्कूल का मुंह भी नहीं देखे हैं, सबसे सरकारी विद्यालय से पढ़ाई किया। और का मेरा लाइफ देखा जाए तो सिंपल, जैसे जो जानवर को ले जाना, जंगल में जानवर को ले जाना, पहुंचाना, ये सब खुद हम लोग वो बोलते हैं ना सर, शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सही बात है, हाँ, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नमस्ते, प्रणाम सभी को, जोहार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापपुर +2 हाई स्कूल के टीचर जो विजय सर, और ये अपना बारे में बताने का प्रयास करेंगे, कैसा इनका संघर्ष रहा बचपन से लेकर आज तक, कितना मेहनत किए, उन्हीं के बारे में इनसे टिप्पणी करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर मेरे चैनल में। जी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल जो हमसे रूबरू होने के लिए कोशिश किए, और इस चैनल में जो भी लोग देख रहे हैं वो कुछ ज्ञान हासिल करने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम विजय कुमार यादव हुआ, मैं ग्राम चक, पोस्ट चक, थाना मनातू, जिला पलामू का निवासी हूँ। अभी मैं फिलहाल SS+2 हाई स्कूल प्रतापपुर में गणित के पद पर, गणित और फिजिक्स से TGT के पद पर कार्यरत। जी सर, थैंक यू। सर आप आधुनिक शिक्षा जो बचपन से जो आप पढ़ाई किए, वो कहाँ आप पढ़ाई करते थे सर? हमारा प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुआ है, चक में ही हुआ है। 1 to 5 और 6 to 8 हम वहीं पढ़ाई किए। उसके बाद हम मनातू में क्लास किए, सरकारी से ही पढ़ाई किए। जी सर। और वहां से 10th तक किए। 10th में हम प्रखंड टॉपर्स थे। जी सर। इसके बाद जो है से हम उसके बाद डाल्टनगंज में पढ़ाई किए हैं, ISC और ग्रेजुएशन तक, और वहीं से तैयारी किए। वहीं से तैयारी के बाद हम जॉब में आ गए। मतलब आप चक से आप डाल्टनगंज पढ़ाई करने गए? जी। वहाँ पे मतलब आप कंपटीशन की तैयारी करते थे डाल्टनगंज में केवल हम एकेडमिक पढ़ाई किए थे। अच्छा, एकेडमिक पढ़ाई किए थे। उस समय संघर्ष तो थोड़ा करना पड़ा, क्योंकि ग्रेजुएशन हमारा 12 में हो गया था, और 12 से ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास उतना पैसा नहीं था जिससे कि मैं BEd कर सकूं। जी, जो अभी के समय में बच्चे लोग को सर होता है, ये अभी गांव में चलता रहता है कि 10th तक बच्चा का लोग पढ़ाई कर लेता है, पैसा नहीं होने की वजह से बाहर कमाने भाग जाता है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं सर? मैं इस बात पे बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद जो ग्रेजुएशन तो बहुत दूर की बात है, 12th के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो हम उस अवस्था में, हमारे दोस्त लोग भी सब लोग सलाह दिए कि चले जाइए बाहर कमा लीजिए, क्योंकि अब ये पढ़ने से कुछ होना है नहीं। फिर भी मैं किन्हीं की बातों को नहीं माना, और मैं लगातार पढ़ते रहा, और उसकी जगह पे होम ट्यूशन में पढ़ाया करता था। होम ट्यूशन पढ़ा कर ग्रेजुएशन किया, और BEd करते समय हमारे कुछ रिलेटिव लोग, भैया लोग सहयोग से 30,000 रुपया में हम BEd किए। 30,100 रुपये में BEd किए। इस समय लोग कहा जाता था, उस समय जो है 1.5 लाख रुपये फी था, सरकारी फी हमारे यहाँ झारखंड में। लेकिन कोई बताया कि अगर आप एग्जाम अच्छा से क्वालिफाई कर जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आपको वहाँ कम पैसा में हो जाएगा। तो हम वहाँ पे तैयारी किए, डाल्टनगंज में ही रह के तैयारी किए, और जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ में है, वहां से हम श्री महंत लाल दास से BEd किए। और वहां पे एकदम 30,000 कहें तो 30,000 रुपया, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उतना में हम उसके बाद तैयारी करते रहे, और 2019 में हम फिर जॉब में आए। आपका जॉब आ गया। आपका सर इस तरह से परेशानी, अफसर के साथ भी परेशानी आ चुका है पैसा के लेकर, और आजकल के बच्चे लोग होते हैं ना सर, नहीं घर के स्थिति देखते हुए कमाने भाग जाते, तो ऐसा करना चाहिए बच्चे लोग? नहीं, एम प्राप्त करने के लिए गरीबी आड़ नहीं आती है, क्योंकि गरीबी अगर आपके पास है तो आपका एक दृष्टिकोण दिखाता भी है कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप बिग फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके अंदर में ये एहसास ही नहीं हो पाया कि हमको करना क्या है। लेकिन जब आप गरीबी से रहिएगा तो बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जो आप पढ़कर कुछ वर्क भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्यूशन, होम ट्यूशन का तो शहर में क्रेज रहता है। 2 ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं तो उससे आप अपना खर्चा निकाल लीजिएगा और पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। जैसे विजय सर बोल चुके हैं कि मेरा भी दयनीय स्थिति बहुत ही बुरा था। जी, बहुत खराब रहा है। घर से पैसा नहीं मिलता था, ये अपना पढ़ाते भी थे और पढ़ाई भी करते थे। और सर अभी के समय में बच्चे लोग के जो गार्जियन लोग होते हैं कि बच्चे लोग रोने लगे और बच्चे लोग को फोन थमा दिए गार्जियन लोग, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे अनुसार अगर बच्चा रो रहा है तो आप उनके मोबाइल की जगह पर खुद से उनसे बात करें। उन्हें बात करने पे ये पता चलेगा बच्चा क्यों रो रहा है। अगर वो रो रहा है तो उसका रीजन समझे और उनको से हेल मिल करे, उनको पढ़ने पर ध्यान दे। और हम गार्जियन को भी ये बोलना चाहेंगे कि बच्चों के सामने आप खुद भी मोबाइल ना देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चा घर में जो देखता है वही सीखता है। बच्चों के सामने आप बैठा के पढ़ाइए, क्लास में क्या पढ़ाया हुआ उसको एक बार पूछिए, तो बच्चा को ये लगता है ना कि क्लास में कुछ किए तो हमें मेरे पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, उसको कुछ गुड फीलिंग होता है। जी सर। और एक और सवाल सर, अभी के समय में जो बच्चे लोग हैं कि गाँव में तो 10th 12th कर लेते हैं, बाकी उन लोग को दयनीय स्थिति
देखते हुए कि उनका गार्जियन लोग शहर नहीं भेज पाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? वो घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं कंपटीशन का, या बाहर में हो सकता है? देखिए, इसके लिए आज के दुनिया में घर से भी किया जा सकता है, चूंकि ऑनलाइन कोर्सेस और बहुत सारे यूट्यूब पर जो चैनल जो हैं फ्री में प्रोवाइड करवा रही है, आप वहां से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन शहर में जाने से एक ये होता है कि वहाँ पे माहौल मिलता है आपको। पलामू में एक डाल्टनगंज शहर जहाँ से मैं पढ़ा था, 14 साल में कंटिन्यू वहां पर रहा हूँ, और बहुत कम खर्च में वहां पे अभी भी 500-600 रुपये में रूम मिल जाता है। और 500-600 रुपया आप ऐसे भी 2 ट्यूशन पढ़ाओगे तो 2-4 हज़ार आ जाएगा, उतना से कर सकते हैं। तो ऐसा कहना कि हम गरीब हैं, हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये नहीं, हम इस चीज को मानते हैं। क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बचपना में तो कहिए कि हम एकदम सिंपल सा, कभी हम प्राइवेट स्कूल का मुंह भी नहीं देखे हैं, सबसे सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की है हम। और हम बच्चों को बोलना चाहेंगे कि जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बेसिक तरीका से पढ़ाई कीजिए। बेसिक नहीं रहेगा ठीक तो आगे चल के दिक्कत होगा ही जी। और अभी जो झारखंड में लोग बोलता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, लोग पढ़ने जाता है ये नहीं है और बोल देता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है ना। सरकारी स्कूल से ही सर पढ़ के अभी टीचर के काम कर रहे हैं, टीचर मतलब पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अभी सर का भी दयनीय स्थिति बहुत ही खराब था। ये अपना प्रारंभिक शिक्षा खुद से पढ़कर और पढ़ा कर किए हैं, और डिमोटिवेट नहीं होना है बच्चे लोग के। और वो बोलते हैं ना सर, शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सही बात है, हाँ, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंस है कि वो आपको बोलने के लिए एक मतलब एबिलिटी प्रदान करता है। और सर गार्जियन लोग को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, जो अपना बच्चा को कमाने भेज देते हैं, वो पढ़ाई मतलब किसी तरह से पढ़ा सके। ऐसा मतलब अभी गरीब लोग होते हैं, गांव में ही ट्यूशन पढ़वा देते हैं 10 तकला और भेज देते हैं कमाने के लिए। उसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से गार्जियन को विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप एक रोटी कम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है, ऐसा सुनना या सोचना गलत है कि प्राइवेट में पढ़ाई होती है। सरकारी विद्यालय में जो भी शिक्षक आते हैं बहुत संघर्ष के बाद आते हैं, और ऐसे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान बहुत अनमोल है। चूंकि इसका एग्जाम्पल मैं खुद खड़ा हूँ, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो कौन नहीं देखा होगा कि मैं क्या करता था। बचपन का मेरा लाइफ देखा जाए तो सिंपल, जैसे जो जानवर को ले जाना, जंगल में जानवर को ले जाना, पहुंचाना, ये सब खुद हम काम किए हैं। तो आज हम यहाँ तक आए हैं तो ड्यू टू लगन और एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए। ग्रामीण परिवेश में भी हम ट्यूशन पढ़ा करके कुछ पैसा लिया करते थे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ाई। मैं खुद पढ़ा हूँ ये सर से, मैं खुद। जी, आप तो मेरा स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। आप पेरेंट्स से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई है जो आपका गरीब नामक दलदल से निकल सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल में समय देने के लिए सर। और यही मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।